17 साल के अंदर फिर उसके बाद जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जब फॉर्म हुआ उस वक्त से आप लोग हमारी जितनी भी ख़बरें आपके तवज्जुह से आवाम तक पहुंच रही हैं और ग्रेजुअली इस बात का जो है ना तयन हो चुका है कि जी सिंध के अंदर जो इस वक्त अपोजिशन का जो 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 सारा इम्पेक्ट है वो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से आ रहा है और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और उसके जितने भी बाकी इत्तेहादी भी हैं वो लोग सब मिल के हम इस फिस्तायत को जो कि गुज़िश्ता कम अज़ कम पिछले 1 साल से तो जो है ना वो बड़ी वजाहत के साथ सामने आ रही है। मुर्तज़ा खान जतोई साहब का जो ये करंट केस है उसके बारे में मैंने कल सुनी, एक स्टेटमेंट आई थी गालिबन लॉ मिनिस्टर साहब की, और उस स्टेटमेंट के अंदर जितनी दरोगोई की गई है वो उसकी कोई इंतहा नहीं है। मतलब एक ऐसे शख्स को, एक ऐसे बुर्दबार शख्स को जो कि सारी ज़िंदगी जिनके ख़ानदान ने न सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से बल्कि सिंध के हवाले से जो उनकी खदमात हैं वो पूरी दुनिया पे आश्कार हैं, पूरे पाकिस्तान पे आश्कार हैं, और उन्होंने हमेशा एक बुर्दबारी की और एक मोहब्बत की सियासत की है। इख्तलाफ भी उनके साथ किया जा सकता है, चाहे मुर्तज़ा खान हो या उनके वालिद हों या उनके बड़े हों, उनसे इख्तलाफ ज़रूर किया जा सकता है, लेकिन ये बात पूरे सिंध के अंदर इस वक्त तय है कि वो फैमिली जो है उन्होंने एक बड़े ही खूबसूरत और बड़े एक भरपूर अंदाज में बुर्दबारी की एक सियासत की है। उनके साथ जो कुछ हो रहा है उसके पीछे जो अवामिल हैं, हम सब जो यहाँ पे आज बैठे हैं हम उसकी मजम्मत भी करते हैं, और हम ये समझते हैं कि अगर इस चीज़ को आगे बढ़ाया गया तो आने वाले दिनों में सिंध के अंदर जो इसका रिएक्शन होने जा रहा है वो गालिबन शायद हुक्मरान उसको नहीं समझ पा रहे। हम ये समझते हैं कि ये सारा इस वक्त, अगर जो मैं थोड़ी सी जो डिटेल्स जो केस के बारे में आपके सामने रख देता हूँ। ये एक FIR कटी, एक मर्डर हुआ इलेक्शन के दौरान, बोगस FIR है जिसके अंदर कोई ज़रा सा भी ताल्लुक़ मुर्तज़ा खान से नहीं बनता उस FIR का, और उसको जो है ना बुनियाद बना के जो है उन पर ये केस डाला गया, और उसके बाद जो है ना वो हाई कोर्ट में गए। पहले उन्होंने अपनी बेल कराई, फिर हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि आज के बाद मुर्तज़ा खान के ऊपर कोई या उनकी फैमिली के ऊपर कोई केस दर्ज नहीं होगा जब तक आप हाई कोर्ट की परमिशन नहीं लेते। उसके बाद ये मामला चलता रहा, और अब गुज़िश्ता दिनों में पहली दफ़ा हाई कोर्ट की परमिशन किस तरह ली गई मोहब्बत देरो का केस डालने के लिए। मोहब्बत देरो पुलिस स्टेशन पे दूसरा केस दर्ज हुआ, और वो जो है 26वीं आईनी तरमीम को इस्तेमाल किया कि जिसके बारे में हम बिल्कुल वजाहत से GD अपनी स्टैंड दे चुकी है कि 26वीं आईनी तरमीम इस ऐवान को, इस सिस्टम को, और ये जो इंतज़ाम है किसी भी तौर पे जो है ना उनको अवाम का ये मैंडेट हासिल नहीं है कि वो 26वीं आईनी तरमीम को करते। दूसरी, जब जो मोहब्बत देरो पुलिस स्टेशन पे जो केस दूसरा फाइल हुआ, वो जाके उन्होंने आईनी बेंच से उसकी परमिशन ली पुलिस ने कि जी हम ये केस दर्ज करने जा रहे हैं। और अब ये इस बात सामने है कि बग़ैर हाई कोर्ट की परमिशन के 2 मज़ीद केस, क्राइम नंबर 10/2025 6 फरवरी को डोकरी पुलिस स्टेशन पे, और बाडे पुलिस स्टेशन पे 9/2025 4 फरवरी को दर्ज हुए हैं। और इस दौरान मुर्तज़ा खान सिंध में मौजूद भी नहीं थे, वो अपनी किसी काम से लाहौर और इस्लामाबाद गए हुए थे। जिस तरीके से और जिस अंदाज में अब उनको विक्टिमाइज़ करने की कोशिश की जा रही है, और फिर ऐसे शख्स को जो कि वफाकी वज़ीर रहा हो, जिनकी एक अपने इलाके में रेपुटेशन है, उनको आप हथकड़ियाँ पहना के कोर्ट के अंदर लेके जाते हैं, तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं किसी को? आप अवाम उन्नास को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपनी ज़ोर से, ज़बरदस्ती से इस सारे अमल को जो चल रहा है, जो तहरीक चल रही है, अब तहर्रुक है इस वक्त सिंध के अंदर इस वक्त कैनालों के मसले पे, लॉ एंड ऑर्डर के मसले पे, और करप्शन के मसले पे मौजूदा जो ये निज़ाम है, जो इंतज़ाम है हमारे पे नाज़िल हो चुका है, इसके ख़िलाफ़ सिंध के अवाम खड़ी हो चुकी है। सेव इंडस रिवर मूवमेंट के प्लेटफॉर्म पे कैनाल्स के ऊपर जो हमारी जदोजहद है, उसके अंदर सिर्फ GDA नहीं बल्कि तमाम वो जमातें जो कि सिंध का दर्द रखती हैं वो उसमें शामिल हैं। और हम किसी भी सूरत में ये कैनाल की जो कैनाल्स की जो कंस्ट्रक्शन है उसको कबूल करने को तैयार नहीं है।
تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا جو اس تناظر میں، جس تناظر میں نے آپ کو بتایا، یہ صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے مرزا جتوئی صاحب کے اوپر ذاتی اپنا غصہ نکال رہے ہیں، یا ان کے جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ غصہ نکال رہے ہیں، ورنہ کسی بھی طرح پہ جو ہے کوئی کیس اس وقت ان کے اوپر نہیں بنتا. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہم آگے کہ کس طرح کا جو ہے آگے ہمارے اس سارے عمل کے اندر ریئیکشن آتا ہے. اور جی ڈی اے بالکل کسی بھی طور پہ خاموش نہیں ہے. پہلے دن جیسے یہ معاملہ ہوا، ہم تمام لوگ، یہ ریاض ٹانڈو صاحب ہمارے بیٹھے ہیں جی ایس این محاذ کی طرف سے، لیکن وہ ہمارے ساتھ ہیں اس عمل میں، اپنے ہمارے زین شاہ صاحب، ہمارے اپنے معظم بھائی صاحب، ہم لوگ گئے وہاں پہنچے. میں نے سائیں کی ان کی فیملی سے بات بھی کروائی، یونس سائیں سے، اور ہم نے بالکل ان کو یہ بات اشور کی کہ ہم ہر صورت میں جی ڈی اے کی پوری قیادت، پیر صاحب پگاڑا سمیت، ہم کھڑے ہیں مرزا خان جتوئی کے پیچھے. کسی بھی صورت میں ان پر کوئی بھی قسم کی ہمیں فکر بھی ہے ان کی، بیکاز ان کی ہیلتھ آج اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ ان کو اس طرح پکڑ کے اور جا کے ان کو زمین پہ بٹھائیں، ان کو ہتھکڑیاں لگائیں، اور ان کو جو ہے نا آپ ایک رات کے اندر آپ نوشہر و فیروز سے نکال کے آپ نارا جیل ان کو پہنچا دیں. ان کی صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی. 6 مہینے پہلے ان کو سٹینٹ پڑے ہیں، ان کے دل کے اندر، شریانوں کے اندر سٹینٹ پڑے ہیں. آپ کے ایسے شخص کو جو کہ جس کی اپنی ایک حیثیت ہے، جس کی اپنی ایک شرافت کی سیاست ہے، اس کے ساتھ اس قسم کی آپ ٹریٹمنٹ کریں گے؟ کوئی بھی ادارہ، بلند سے بلند ادارہ، اگر کوئی اس قسم کی جب وہ ٹریٹمنٹ کرتا ہے تو ہم تو ہر صورت میں اس کی جو مذمت بھی کرتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اگر یہ چیز جاری رہتی ہے تو پھر ہم آلریڈی ہم سڑکوں پہ، یہ نہیں کہ ہم نہیں ہیں، تو پھر جو احتجاج ہوگا وہ پھر آپ کو نظر بھی آئے گا. میری نظر میں ہم پھر بھی یہ توقع کرتے ہیں کہ کورٹس ہیں، بلکہ انسانیت خود ہے. بھائی کیا نان بیلیبل وارنٹ، آپ ہزاروں نان بیلیبل وارنٹ ڈکیتوں کے اوپر ہیں جو پکڑے جاتے ہیں، آپ ان پہ امپلیمنٹ نہیں کرتے؟ مرزا جتوئی کوئی ڈکیت تھے کہ انہی کے اوپر آپ نے وہ نان بیلیبل وارنٹ جو کہ آپ نے مینیپولیٹ کر کے حاصل کیا ہے؟ ڈوکری اور باڈرے کے ایف آئی آر سے مرزا خان جتوئی کا کیا تعلق ہے؟ تو میں اس بات کی مذمت بھی کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہماری اسٹریٹجی بن رہی ہے، اور یہ میں کہہ سکتا ہوں کسی بھی صورت میں جی ڈی اے کی لیڈرشپ مرزا خان جتوئی صاحب کو کسی طور پہ اکیلا نہیں چھوڑے گی. بہت مہربانی، بہت شکریہ. آفاق احمد صاحب کی گرفتاری کی ہم مذمت کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کسی طور پہ کسی بھی کوئی ایسی واردات آفاق احمد صاحب نے نہیں کی تھی. یہ ڈمپر کا جو ایشو ہے اس کو دیکھنا چاہیے. سب سے پہلے جناب اپنے روڈوں کو ٹھیک کریں نا. وہ ڈمپر جس روڈ پہ چل رہے ہوتے ہیں وہ روڈ